हेलो स्टूडेंट, आज हम हैं क्लास 14 में। आज हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है? कंसीडरेशन होती है क्यूड प्रो क्यू। इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। वो समथिंग इन रिटर्न कुछ बेनिफिट हो सकता है किसी भी बदले, किसी काम के बदले बेनिफिट हो सकता है। ये इन मनी टर्म भी हो सकता है और कोई प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, या कोई इनकम अराइज हो सकती है अक्रू टू वन पार्टी। ये होता है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन में क्या है, वो पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकती है, जैसे पास्ट में कुछ उसको बेनिफिट हुआ हो सकता है इन मनी टर्म या कुछ और। प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है और फ्यूचर की कंसिडरेशन के लिए भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं भी कंसिडरेशन नहीं है, उसमें एब्सेंट है, तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो जैसे हम कंसिडरेशन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पी एग्री टू सेल हीज कार टू क्यू फॉर ₹50,000। तो यहाँ क्या है, क्यू प्रॉमिस करता है 50,000 देने के लिए। तो जो 50,000 है ये पी के लिए कंसिडरेशन है, एंड पीज प्रॉमिस है जो कार को देना, तो वो क्यू के लिए कार उसकी कंसिडरेशन है। और सेकंड इसकी एग्जांपल ये भी है, ए प्रॉमिस हिज डेटर, वो अपने किसी लेनदार को बोलता है बी नॉट टू, ए अपने बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूँगा जो भी पैसे लेने 1 साल के लिए, लेकिन उसके बदले में तू मुझे 10,000 ज़्यादा रुपये देना। तो इसमें ये इस कॉन्ट्रैक्ट में ये 10,000 जो ज़्यादा है, क्योंकि बाकी तो पैसे उसने लेने ही थे, तो 1 साल केस ना करने के लिए जो वो 10,000 ले रहा है, तो उसका वो कंसिडरेशन है। इसमें लीगल रूल्स हैं जो वैलिड कंसिडरेशन के लिए हैं। ये है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ये वर्ड याद रखना, यहाँ मस्ट है। कंसिडरेशन जो प्रॉमिस के इच्छा से मूव हो सकती है, जो प्रॉमिसर होता है उसकी इच्छा से मूव हो सकती है। जैसे ये है डिकंस्ट्रक्शन मार्केट एट द इंस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो उसने एक मार्केट कंस्ट्रक्ट की, वो यहाँ के वो शॉपकीपर होते हैं, वो डी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे जितनी है उनके आर्टिकल सेल होएंगे। हेल्ड देयर वाज नो कंसिडरेशन बिकॉज मनी वाज नॉट स्पेंट बाय प्लेंटिफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट, बट इंस्टेंस ऑफ द थर्ड पर्सन कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो जाएगा। यहाँ है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा से वो कंसिडरेशन मूव हो सकता है। यहाँ है मे हो सकता है, यहाँ मस्ट है, यहाँ है मे। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, प्रोमिसी से भी कंसिडरेशन मूव हो सकता है। हु इज़ नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा है? जो उसका पार्टी नहीं है, उसको भी कंसिडरेशन मूव हो सकता है। ये केस था चनैया वर्सेस रमैया का। इसमें एक और एग्जांपल देख देते हैं। ए और 20,000 टू बी, ए बी से पैसे लेता है। ए परस्यूड सी टू साइन अ नोट इन फेवर ऑफ बी। सी प्रॉमिस बी दैट वुड पे द अमाउंट। सी promised बी दैट ही वुड पे। सी बी को प्रॉमिस कर देता है कि वो पैसे पे करेगा, वो ए को दे दे। ठीक है, ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस बाय सी, जो सी ने प्रॉमिस दिया उसके फेथ पे बी क्रेडिट द अमाउंट टू ए, ए के अकाउंट में
अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। सी ने उसको प्रॉमिस किया था तो सी उसकी पार्टी नहीं है। द डिस्चार्ज ऑफ एज अकाउंट वाज कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। कंसिडरेशन ए को मिली है लेकिन किसके प्रॉमिस के, सी में, मतलब यहाँ पे प्रॉमिसी से मूव हो गया ना ये कंसिडरेशन। ये कौन सा केस था, नेशनल बैंक ऑफ अपर इंडिया वर्सेस बंसीधर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जैसे हमने पीछे भी देखा था कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती। फ्यूचर की कंसिडरेशन के लिए भी हम करंट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अंडर इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, लेकिन ये है कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडरेशन माना ही नहीं गया और जो प्रेजेंट कंसिडरेशन होती है वो कैंसिल होती है और जो फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होती है वो कहती है ए प्रॉमिस टू बी टू डिलीवर हिम 100 बैग ऑफ शुगर एट द फ्यूचर डेट। किसी फ्यूचर की डेट में उसको शुगर के 100 बैग डिलीवर करना। बी प्रॉमिस टू पे फर्स्ट ऑन डिलीवरी। बी उसको कब पे करेगा, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कंसिडरेशन शुड बी रियल नॉट इलजरी। इलजरी कंसिडरेशन रेंडरेंस द ट्रांजेक्शन वॉइड। कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड इफ इट इज। कंसिडरेशन वॉइड मानी जाएगी, वैलिड नहीं होगी कब, जब फिजिकली इम्पॉसिबल है, कोई बंदा उसको कर ही नहीं सकता, उसको एक्ट ही नहीं कर सकता। जैसे मान लो आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं, ये तो इम्पॉसिबल है ना, इसको ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वॉइड ही है। लीगली नॉट परमिजेबल, मतलब लीगली उसको मान्यता नहीं है तब भी वो वॉइड ही माना। अनसर्टन है, ये है इलजरी के फुलफिलमेंट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है तो इनको सबको वॉइड मानेंगे। मस्ट बी लीगल, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, मस्ट होनी ही चाहिए, लीगल ही होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, वही जो लीगल नहीं है वो अनलॉफुल है। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, किसी की जनहित में, जनहित के अगेंस्ट है तो वो इलीगल मानी जाएगी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्यूट, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर है एडिक्यूट। एडिक्यूट होनी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको हम ऐसे समझते हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट कोई वॉइड नहीं होगा। मेयरली बिकेम ऑफ द फैक्ट दैट द कंसिडरेशन इज inadequate. The law simply require that a contract should be supported by consideration, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको कंसिडरेशन सपोर्ट, कंसिडरेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। सो लॉन्ग एज कंसिडरेशन एग्जिस्ट एंड इट इज़ सम वैल्यू, इट इज़ ऑफ सम वैल्यू, कोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंसिडरेशन इट्स एडिक्वेटली, मतलब एडिक्वेट ना हो लेकिन सम वैल्यू तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ए एग्री टू सेल अ वॉच वर्थ ₹500 फॉर ₹20। ए ने एग्री किया कि मैं अपनी 500 वाली घड़ी 20 रुपये में बेचूंगा। एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन, उसने फ्रीली की, किसी डराने धमकाने या मतलब कुछ भी और अदर इन्फ्लुएंस नहीं था उसके ऑफर में। द कंसिडरेशन तो इनएडुकेट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनएडुकेट है, 500 की घड़ी 20 में कैसे ये, बट उसकी वो फ्री है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हाउएवर द इनएडुकेंसी ऑफ द कंसिडरेशन कैन बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू नो whether the consent of the promiser was free or
मतलब वही है, फ्री होनी चाहिए, किसी को डरा धमका के कोई उसकी कंसेंट नहीं ली होनी चाहिए। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट वट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म इट इज़ नॉट कंसिडरेशन। अगर कोई लीगली बाउंड है किसी चीज़ को करने के लिए तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। इज नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग अदर दैन द प्रॉमिस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, मतलब कोई उसकी ऑब्लिगेशन है, एग्जिस्टिंग है, उसको नहीं मानेंगे। जैसे उसको वो बाउंड ही है, उसने वो काम करना ही है, तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे कि उसमें कोई कंसिडरेशन है। आ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन की सपोर्ट नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा। इसमें ये है एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑटियो और एक्शन, इसका क्या मतलब है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। चलो स्टूडेंट, आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।